नमस्कार, मैं लाल सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 13 आलेखों से परिचय की प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। हमें ग्राफ बनाने हैं और ये प्रश्नावली 13.2 है। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक क्वेश्चन 8 अंक का आएगा, तो हमें इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, सेवों का मूल्य, सेवों की संख्या दी हुई 1 2 3 4 5 और सेवों का मूल्य 5 10 15 20 25 दिया हुआ है। हमें सेवों की संख्या और सेवों का मूल्य के बीच में ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ बनाने से पहले अक्षों का निर्धारण कर लेते हैं। तो ये अक्षों का निर्धारण कर लिया हमने। स्केल से लाइन खींच लेंगे, थोड़ी ऊपर खींच लेते हैं इसको। और हमने अक्षों का निर्धारण कर लिया, ओ एक्स और ओ वाई। अक्षों के निर्धारण करने के बाद में हमें पैमाना मानना पड़ेगा। तो पैमाना पहले तो अक्ष पर मानते हैं, वो एक्स पर 1 2 3 4 5 है, तो एक का अंतराल है, तो एक इकाई बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 से। और ओ वाई एक्स पर 1 इकाई बराबर 5 5 का अंतराल है, तो 5 से वर्ड्स में सेवों की संख्या देंगे, जिनका एक 2 3 4 5 6 और 7 इधर मूल्य देना है 5 10 15 20 और 25 और 30। वर्ष पर सेवों की संख्या है, सेवों की संख्या ओ वाई पर है मूल्य, ओ वाई पर है मूल्य नंबरिंग करने के बाद में हम अब ग्राफ खींचेंगे। इनकी नंबरिंग करने की वर्ष से करनी और ओ वाई की करेंगे। अब देखिए 1 और 5 यहाँ डॉट लगाकर दोनों मिल रहे हैं, वहां डॉट लगाकर राउंड कर देंगे। 2 और 10 यहाँ 3 और 15 4 और 20 4 and 20 और 5 और 30 5 और 25 इधर देते हैं 25। इस प्रकार से हमने ग्राफ बना लिया। अब स्केल से इसको मिला देते हैं। ये जो आरेख हमें सेवों की संख्या और मूल्य के अंदर प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट भी, कार द्वारा तय की हुई दूरी।
हमें समय और दूरी के अंदर ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले अक्षों का निर्धारण कर लेते हैं। अक्षों का निर्धारण करने, ये अक्षों का निर्धारण कर दिया, ओ एक्स और वाई। एक घंटे का वर्ग अंतराल है, तो यहाँ पर 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे। यहाँ 6 बजे पर आते हैं, सात बजे पर आते हैं और 8 बजे पर आते हैं और 9 बजे पर आते हैं। समय घंटों में है, समय घंटों में। और सबसे पहले हमें पैमाना तो लिखना भूल गए, ओ एक्स पर। देखिए 1 घंटे का अंतराल है, 1 इकाई बराबर 1 घंटा। ओ वाई एक्स पर 39 का अंतराल है, 1 इकाई बराबर 40 किलोमीटर। तो 40, 80, 120 और 160 और 200। और इधर है दूरी किलोमीटर, दूरी किलोमीटर। सुबह रात 6 बजे और 40 किलोमीटर, 6 बजे और 40 किलोमीटर, 7 बजे और 80 किलोमीटर, 7 बजे और 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर, ये 8 बजे और 120 और 9 बजे 160 किलोमीटर, 9 बजे 160 किलोमीटर। इनको मिला देते हैं। इसके से इनको मिला देते हैं। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। अब इनमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका उत्तर हमें लिखना है। तो पहला है 7:30 बजे और 8 बजे प्राप्त अंतराल में कार द्वारा तय की गई 7:30 से 8:30, 7:30 व 8:30 के बीच। तो ये 7:30 और ये हो गया। ये 7:30 से 8:20 के बीच में, इनको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। तो 100 है, तो 7:30 से 8 के बीच में, 7:30 से 8 के बीच में 100 और 120, तो ये हो गए 20 किलोमीटर। तो हमारा उत्तर आ गया 20 किलोमीटर। सेकेंड पार्ट है कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने में क्या समय था? 100 किलोमीटर है, तो 7:30 बजे था, इसका लिखेंगे 7:30 बजे प्राप्त है। पहले का था टेसी, इस ग्राफ को हल करते हैं। जमा धन और साधारण ब्याज में हमें ग्राफ खींचना है, ग्राफ बनाना है।
जिसके लिए पहले अक्षों का निर्धारण कर लेते हैं। अक्षों का निर्धारण कर लिया, स्केल से लाइन खींच लें। ये अक्षों का निर्धारण कर लिया, ये O, ये X और ये Y, ये अक्ष हो गया और ये ऊपर वाला OY हो गया। इसके बाद में हम पैमाना जरूर लिखना है। अब देखिए यहाँ 1,000 का अंतराल है, OX, XY 1 इकाई बराबर 1,000 रुपए और OYS 1 इकाई 40-40 का अंतराल है, 80-80 का अंतराल, 80-80 का अंतराल, 80-80 का अंतराल है, 80। अब इनकी नंबरिंग कर देते हैं। या 1,000, 2,000, ये 3,000 और ये 4,000 और ये 5,000 और इधर एक जमा धन इधर ये 80-80 का अंतराल है, 80, 160, 240, 320 और 400 और ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अगर आप खेल देते हैं 1,000 पर 80 रुपये, 1,000 पे 80, 2,000 पर 160, ये 2,000 और 160, 3,000 पे 240, 3,000 पे 240 और 4,000 पे 320, 4,000 पे 320 और 5,000 पे 400, ये 5,000 और ये 400 और इनकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, सीधी रेखा आ जाएगी, सभी पॉइंटों को मिलाते सीधी रेखा। अब इसमें उनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला है, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? हाँ, बिल्कुल हाँ। दूसरा है, आलेख में 2,500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। 2,500, 2,000-3,000 के बीच में 2,500, तो ये आ गया हमारे पास 160 और 240 के बीच में 200, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 200। तीसरा है, 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा? 280, 240 और 320 के बीच में 280, ये 280 है, तो इसके लिए ये कट के मिल गया 3,000 और 4,000 के बीच में 3,500, तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 3,500 राइट आंसर। इस प्रकार से हमने जमा धन और साधारण ब्याज के अंदर ग्राफ खींच लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, निम्न तालिकाओं के लिए आलेख खींचिए, ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम अक्षों का निर्धारण करते हैं और फिर पैमाना बनाते हैं। तो सबसे पहले अक्षों का निर्धारण कर लेते हैं।
स्केल से लाइन खींचनी है OX और Y। फिर पैमाना सबसे पहले OX एक्स पर इस पर क्या देखते हैं, एक एक आवर अंतराल चल रहा है तो एक इकाई बराबर एक सेमी दी हुई भुजा 1 सेंटीमीटर और OY एक्स पर यहाँ पर आप 4 का अंतराल लग रहा है, एक इकाई बराबर 4 से। तो नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 लिख देते हैं और इसे लिख देते हैं वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा शून्य। और इधर हमने 4 का लिया है तो 4 हो जाएंगे 8 12 16 20 और 24 और 28। इधर हमने परिमाप लिया है सेंटीमीटर। हम ग्राफ करते हैं 2 और 8 3 और 12 यहां नीचे 3.5 4 और 3 के बीच में 3 और 4 के बीच में 3.5 इसमें 14 हो जाएगा अपना 12 और 16 के बीच में 14। तो ये यहाँ आकर मिलता है 5 और 20 यहाँ 6 और 24 ये 6 है और 24 यहाँ मिला देते हैं सीधी लाइन से स्केल से। आपको स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो हम एक प्रश्न पूछा क्या यह एक रेखीय आलेख है, तो इसका उत्तर लिखोगे हाँ यह है रेखिक आलेख है। प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में दी हुई है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। इनके बीच में हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने से सबसे पहले अक्षों का निर्धारण करता है। अक्षों का निर्धारण कर लिया हमने। ये अक्षों का निर्धारण ये वो एक्स और ये अब पैमाना ये पैमाना ओ एक्स ये इकाई 4 का वर्ग अंतराल है 4 OY एक्स एक इकाई बराबर इसमें 5 का वर्ग अंतराल लेना पड़ेगा। 5 10 15 20 25 30 और 35 और 40 और यहाँ पर हमने 4 कर लिया है। 4 लेंगे 8 12
16, 20। एक्स अक्ष पर हमने एक एक का लिखते हैं, गलत कर दिया क्योंकि एक एक में तो इनमें तो इतनी बड़ी नहीं है, एक एक का लिखते हैं इसमें। हम इसमें एक एक का लिखते हैं तो एक इकाई, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा सेंटीमीटर, और इधर है क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखते हैं 2 और 4, ये 2 और 4 हो जाएंगे 8 है, 4 गुनी 8 तो ये यहां जाएगा छोटे। 3 और 9, 3 और 9, ये 3 है और 9 गुनी 18, 4 और 16, 4 है और ये 16, तो 15, ये हो गए 15 और 16 का 2 पॉइंट। 5 और 25, 5 और 25, 6 और 36, ये 6 रहा, ये 35 और इसे 1 पॉइंट, और हमने इसको मिला दिया। इस प्रकार से हमारे को वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के बीच में ग्राफ प्राप्त हुई। अब इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है, एक रेखिक आलेख है, तो ये रेखिक आलेख नहीं है क्योंकि सीधा आलेख नहीं, रेखिक नहीं, लीनियर नहीं है, तो इसका उत्तर लिख देंगे नहीं। यह है रेखिक आलेख